हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में हमारा जो छोटा सा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाली हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि शेडो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, परछाई वाले, उसको हम जल्दी से जल्दी तुरंत सिंपल तरीके से बिना डायग्राम के हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2-3 पॉइंट को ध्यान से समझना। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी, एक क्वेश्चन करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शेडो वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें सूर्य की जो डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, सूर्य की डायरेक्शन हमेशा 2 बनेगी। अगर सुबह का समय है तो सूर्य कहाँ होता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर शाम का समय है तो सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में सुबह दे रखा है तो क्या लोगे? पूर्व लोगे। अगर शाम का टाइम दे रखा है तो क्या लेना है? पश्चिम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रहेगा? उसमें आपका शेडो देखना है कि परछाई या तो 2 ही कंडीशन बनती है, या तो राइट बनेगी या फिर लेफ्ट बनेगी। ठीक है, तो वो आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए कि परछाई राइट बन रही है या फिर लेफ्ट बन रही है, दोनों में से कोई एक होगा। और तीसरा पॉइंट आपको क्या सीखना है या क्या देखना है? तीसरे पॉइंट में सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति दे रखा है, जो पर्सन दे रखा है, उसमें आपको परछाई किसके दाएं या बाएं पड़े। ठीक है, अब पर्सन आपको वो देखना है जिसकी, जो व्यक्ति दिया है आपको वो व्यक्ति लेना है जिसके परछाई या तो राइट बनती है या जिस व्यक्ति के लेफ्ट बनती है, उसी व्यक्ति को आपको लेना है। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे सूर्य की डायरेक्शन, दूसरा आपको लिखना है लेफ्ट या राइट जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, और तीसरा आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसकी साइड में परछाई बन रही है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है कि सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। यदि श्याम की परछाई राम के दाएं पड़ रही है तो राम का मुंह किस दिशा में होगा? ऐसा क्वेश्चन हम सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए ही आपकी ये ट्रिक है छोटी सी। सबसे पहले मैंने बोला था लिखना है सूर्य की डायरेक्शन। अगर है सुबह का समय दे रखा है क्वेश्चन में तो सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में। तो सबसे पहले हमने लिखा पूर्व। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन में राइट दिया है या लेफ्ट। तो इसने क्या दिया है कि परछाई राम के दाएं पड़ रही है, यानी कि आपको राइट दे रखा है यहाँ पर, तो आप इस राइट को ले लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लेना है? परछाई किस व्यक्ति के दाएं या बाएं पड़ रही है, तो कौन सा व्यक्ति लोगे? देखो इसने दिया श्याम की परछाई। परछाई किसकी है? श्याम की। जिसकी परछाई है उसको नहीं लेना, लेकिन हमें लेना है पड़ कहाँ रही है? राम के दाएं। ठीक है, राइट या लेफ्ट किसके है? राम के। तो यहाँ पर व्यक्ति कौन लोगे? राम। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है? सिर्फ इतना कि एक व्यक्ति है राम और उसका फेस किस डायरेक्शन में है? राम का फेस है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, यहाँ पर राम है, उसका फेस है पूर्व दिशा की ओर, और वो कहाँ घूमता है? दाएं घूमता है। अगर हम पूर्व से, इधर फेस है, इधर से अगर हम दाया लेंगे तो कहाँ होगा? दाया हमारा इधर होगा। 90 डिग्री हर बार घूमते हैं तो कहाँ पहुंच जाएगा राम? यहां से 90 डिग्री होगा। ठीक है, पूर्व से अगर दाएं घूम गया तो कहाँ पहुंच गया? दक्षिण। व्यक्ति कौन था? राम। इसका मतलब हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या निकल कर आ गया कि राम का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दक्षिण। अगर आपसे पूछा जाता शाम का फेस, तो हमेशा इस क्वेश्चन में दोनों व्यक्ति आमने सामने फेस करके खड़े होते हैं। अगर राम का फेस दक्षिण की तरफ है तो श्याम का फेस इसके सामने, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? उत्तर की तरफ। तो श्याम का आ जाएगा उत्तर और राम का होगा दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी ट्रिक बनती है। सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं, बिना डायग्राम हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप
शेडो वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं हरियाणा सीईटी की तो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं एकलव्य बैच। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, आने वाली 17 अप्रैल को आपके लिए 11 बजे होने जा रहा है जलेगी जीत की मसाल कलम से क्रांति। तो इस सेशन को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, एक एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी क्लास होती है हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर हर दिन सुबह 9 बजे, तो सभी बच्चे उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग सभी सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के छोटे से सेशन में इतना ही। सभी बच्चे अच्छे से इसको शेयर करना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।